जय हिंद। आज का सेशन हम अकबर के ऊपर पढ़ने वाले हैं और अकबर का ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम अकबर की जितनी भी अब टोटल ओवरऑल बचा हुआ है उसको फिनिश करेंगे। सो प्रीवियस सेशन में हमने भूमि टैक्स देखे थे, कितने टाइप्स की भूमि बटी हुई थी अकबर के समय पर। और आज हमें पढ़ना था अकबर के नौ रत्न। नौ रत्न अकबर के दरबार में कौन थे ये लोग। सबसे पहला बीरबल, इसका नाम सभी ने सुना है, बीरबल। अकबर इसे प्यार से राजा बुलाता था। ये एक राजपूत था। कौन? राजपूत। और इसका एक्चुअल नाम जो था वो था महेश दास। महेश दास। ठीक है। दूसरे नंबर पर तानसेन। तानसेन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। और ये पैदा भी कहाँ हुआ है? ग्वालियर। ग्वालियर। ठीक है। ये एक संगीतज्ञ थे। कौन? संगीत। और इनका एक्चुअल नाम क्या है? राम तनु पांडे। राम तनु पांडे। तीसरे नंबर पर टोडरमल। टोडरमल से कुछ याद आ रहा होगा? टोडरमल। टोडरमल। आईने दहसाला, भूमि टैक्स, टोडरमल। ये वित्त मंत्री था। कौन? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। इससे पहले ये कहां पर था? शेर शाह सूरी। टोडरमल अकबर से पहले कहां का वो था? शेर शाह सूरी के दरबार में। चौथे नंबर पर मान सिंह। कौन? मान सिंह। मान सिंह कौन था? ये एक प्रमुख सेनापति था। अभी जब हम इसका युद्ध अभियान पढ़ेंगे तब मान सिंह के बारे में देखेंगे। प्रमुख सेनापति। पांचवें नंबर पर अबू फजल। कौन? अबू फजल। अबू फजल क्या था कि जितना भी गुप्त काम होता था यानी गुप्तचर जो होते थे वो अबू फजल करता था ये सारे काम। छठे नंबर पर कौन आता था? फैजी। कौन? फैजी। ये कवि था। कौन? कवि। और सातवें नंबर पर अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना ये कौन था? ये अकबर का जो सबसे पहला सेनापति था। क्या नाम था अकबर के सबसे पहला सेनापति का नाम, जिसको हुमायूं ने कहा था कि तुम अकबर के संरक्षक बनोगे, आपके लिए वो है। इसके पिताजी का नाम क्या था? ये हम पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस सेशन में। ठीक। आठवें नंबर पर मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। ये बाबरची था। बाबरची। और नाइन्थ नंबर पर था हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। ये जोक मारता था, हंसी मजाक ये सब करता था। तो ये थे अकबर के नौ रत्न। अकबर के सैन्य अभियान पर हम काम करते हैं। तो अकबर ने कहाँ कहाँ युद्ध लड़े, कैसे कैसे युद्ध लड़े। तो सबसे पहला युद्ध अकबर का 1559 ग्वालियर। ग्वालियर। 1559 में सबसे पहला युद्ध ग्वालियर। 1560 में अगला युद्ध जौनपुर। अगला युद्ध जौनपुर। फिर 1561 में चुनार का युद्ध। और 1561 में ही वापस आते समय मालवा। 1562 में आमेर। 1562 में आमेर। और यहीं पर जोधाबाई के साथ शादी। जोधाबाई 1562। जोधाबाई। 1567 में 1567 में मेवाड़। मेवाड़। उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह। ये युद्ध अकबर पूरा नहीं लड़ पाया था और लगभग 10 साल के बाद, कितने, लगभग 9-10 साल के बाद 1576 ईस्वी में मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण हुआ हल्दी घाटी में। और उस समय उदय सिंह तो जीवित नहीं थे। कौन थे? राणा प्रताप। राणा प्रताप। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में राणा प्रताप का जो सेनापति था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हकीम खान सूर। हकीम खान सूर। और अकबर का जो सेनापति था वो कौन था? मान सिंह। ये अकबर के नौरत्न में था, प्रमुख सेनापति मान सिंह। यहाँ पर क्या हुआ? राणा प्रताप पूरी तरीके से जंग जीत रहे थे, लेकिन अकबर की सेना में किसी ने ये अफवाह फैला दी कि अकबर युद्ध के मैदान में आ रहा है। उससे क्या हुआ? अकबर के सारे सेनापति और जितने भी लड़ाई कर रहे थे योद्धा, उनका मनोबल बढ़ गया और ये लोग अब राणा प्रताप के ऊपर हावी होने लगे। तो राणा प्रताप युद्ध के मैदान से वापस लौट गए। ठीक है, युद्ध के मैदान से वापस लौट गए। इसके बाद काबुल, फिर कंधार, फिर कश्मीर, ये युद्ध अभियान चलते रहे। काबुल, कंधार, कश्मीर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1572, इसके बीच में अकबर ने क्या क्या करा इसको समझते हैं। 1572 में सबसे व्यापारिक क्षेत्र जो था वो था गुजरात। तो गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ पर पुर्तगाली लोग थे। कौन? पुर्तगाली। अकबर की वही पुर्तगालियों को हराया और इनको बोला तुम मनसबदार बन जाओ। क्या बन जाओ? मनसबदार बन जाओ।
तो उस समय पुर्तगालियों ने हाँ कहा, ठीक है हम मनसबदार बन जाएंगे, जो भी कुछ होगा वो अब हमारे अंडर में होगा, लेकिन जो सेना होगी आपको जब भी जरूरत पड़ेगी वो हम अपनी सेना वहां भेज दिया करेंगे। लेकिन अकबर जब 1572 में युद्ध पूरा कर वापस लौटा तो पुर्तगालियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, पुर्तगाली ने क्या करा, विद्रोह कर दिया। अब पुर्तगालियों को ये लगा कि अकबर कम से कम 2 महीने में वापस लौटकर गुजरात आएगा, कम से कम 2 महीने में लौटकर वापस आएगा। लेकिन अकबर ने पूरी यात्रा 9 दिन के अंदर अंदर पूरी कर दी। और अकबर जब वापस गया गुजरात तो यहाँ पर जितने भी पुर्तगाली थे इन सबका सफाया कर दिया। और वहां से आते समय फिर 1573 में 1573 में इन्होंने क्या करा, बुलंद दरवाजा बनाया। कौन सा? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा सबसे तेज अभियान था ये गुजरात का, 9 दिन के अंदर अंदर। ठीक, अब दक्षिण भारत अभियान देखते हैं। दक्षिण भारत में जो 4 प्रमुख क्षेत्र थे वो था, पहला खानदेश, दूसरा अहमदनगर, तीसरे नंबर पर आता था बीजापुर और चौथे नंबर पर आता था गोलकुंडा। दक्षिण भारत का जो द्वार था उसको कहते थे खानदेश। दक्षिण भारत के द्वार को क्या कहा जाता था? खानदेश। तो जो महाराष्ट्र का ऊपरी हिस्सा था उसको खानदेश कहते थे। सपोज ये महाराष्ट्र है, इसका ऊपरी हिस्सा कहलाता था खानदेश और इसका जो नीचे का हिस्सा था वो कहलाता था अहमदनगर। तो दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार है उसको हम खानदेश के नाम से जानते हैं। खानदेश बिना अकबर से लड़े इसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। लेकिन अहमदनगर में शासन था उस समय किसका? चांद बीबी का। चांद बीबी, इन्होंने स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी थी। लेकिन अकबर से कहाँ लड़ पाती, अकबर के पास बहुत विशाल सेना थी। तो अकबर ने क्या करा, चांद बीबी को भी हरा दिया था। वह यहाँ पर बरार का किला जीता। कौन सा किला? बरार का किला यहाँ पर जीता। उसके बाद पूरा कब्जा करने के बाद फिर गया बीजापुर। कहां पर? बीजापुर। और बीजापुर ने भी इसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया था। बीजापुर ने भी क्या करा, स्वाधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन 1601 ईस्वी में खानदेश ने विद्रोह कर दिया। खानदेश ने क्या करा? विद्रोह। और इस विद्रोह को शांत कराने के लिए जब अकबर वापस लौटा तो अकबर ने यहाँ पर पैसे देकर युद्ध जीत लिया। ठीक, यही इसकी लाइफ का अंतिम युद्ध था, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की डायरिया से मृत्यु हो गई। इससे डायरिया से मृत्यु हो गई। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो बना जहांगीर। कौन? जहांगीर। अब ये लास्ट टॉपिक था हमारा अकबर का, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जहांगीर। अब हम नेक्स्ट सेशन में जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।